अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। नमस्कार, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मोहन भागवत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरी बार किसी ने राजधर्म की नसीहत दी है और ये नसीहत दी है मोहन भागवत ने, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने। इससे पहले 2002 में गोधरा कांड के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी नरेंद्र मोदी को, जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, राजधर्म निभाने की नसीहत दी है। मोहन भागवत के इस बयान के क्या मायने हैं, ये हमें समझना होगा। आरएसएस प्रमुख ने यह बयान उस वक्त दिया है जब प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार शपथ ले रहे हैं। उन्होंने नेहरू की बराबरी की है 3 बार लगातार प्रधानमंत्री बनकर। इसके बावजूद आरएसएस ने इस तरह का बयान दिया और ये कहा है कि मणिपुर पिछले 1 साल से जल रहा है, इसे संभालना बेहद जरूरी है। तो क्या मोहन भागवत 1 साल बाद क्यों मणिपुर का जिक्र कर रहे हैं? उन्हें अचानक से मणिपुर क्यों याद आया? और वे ये भी कह रहे हैं कि मणिपुर 10 साल से शांत था, अचानक से सुलगने लगा है। मोहन भागवत के इस बयान के कई मायने हैं। क्या आरएसएस अब प्रधानमंत्री मोदी को उस तरह पसंद नहीं करता है? क्या जेपी नड्डा ने कुछ दिनों पहले इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक साक्षात्कार में कहा था कि अब इस भारतीय जनता पार्टी को जरूरत नहीं है आरएसएस की? क्या यह बयान उसी से जोड़कर देखा जा रहा है? क्या मोहन भागवत इसी बयान के जवाब में अब सरकार को राजधर्म की नसीहत दे रहे हैं या कोई और मामला है? सीधे सीधे दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच अब संबंध पहले जैसे नहीं रहे हैं। इस चुनाव में भी संघ ने कई जगह पर काम नहीं किया है भाजपा के साथ, और खुद जेपी नड्डा ने जो कहा था वो बात अब चरितार्थ होती दिखाई देती है कि ये अटल बिहारी वाजपेयी वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसी की भारतीय जनता पार्टी है। और इस जनता पार्टी को अब संघ की जरूरत नहीं है। संघ एक सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है, वो अपना काम करते रहे, सरकार हम चलाते रहेंगे। मोहन भागवत के इस बयान के बाद क्या देश की राजनीति में कोई परिवर्तन आएगा? क्या हिंदुत्व वोटर या संघ की विचारधारा के लोग भारतीय जनता पार्टी से कटेंगे? जो कि इस चुनाव में दिखाई दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को कई सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। वो फैजाबाद की सीट हार गई है, इवन अयोध्या विधानसभा में भी उसे बमुश्किल 4000 वोट की बढ़त मिल सकी है। इसी तरह इलाहाबाद में भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई है। हालांकि ये 2 सीट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मोहन भागवत का बयान अपने आप में एक बड़ा बयान है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी एक संकेत है, ये उस सरकार के लिए भी संकेत है जो लगातार ये बताने की कोशिश करती है कि हम अपने दम पर हैं। और मोहन भागवत पर भी ये सवाल है कि उन्हें 1 साल बाद अचानक मणिपुर कैसे याद आया। मणिपुर के अलावा मोहन भागवत ने एक और बात कही है। उन्होंने कहा है कि बड़ा आदमी या सेवक वही कहलाता है जो अपने काम को ईमानदारी से करे, लेकिन मैं ना करे कि मैंने ये किया। इसे भी समझना होगा कि वे सेवक किसे कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने दूसरे कार्यकाल में खुद को प्रधान सेवक कहा था, इसके बाद उन्होंने कहा था कि मैं चौकीदार हूं। तो इसका मायने क्या है? क्या मोहन भागवत सीधे सीधे नरेंद्र मोदी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही एक तरह से प्रहार कर रहे हैं कि खुद को सेवक कहने वाले अगर मैं करते हैं तो उन्हें सेवक कहलाने का कोई हक नहीं है? आप अगर 2019 के और 2024 के चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों का बारीकी से विश्लेषण करेंगे तो 2019 के चुनाव के पहले वे लगातार ये बयान देते थे कि भारतीय जनता पार्टी ने ये किया है, हमने ये किया है। लेकिन 2024 के चुनाव प्रचार के पहले नरेंद्र मोदी सीधे सीधे यही कहते रहे कि मैंने ये किया, मैंने देश को बचाया, मेरे ऊपर हमले हो रहे हैं, मैंने गालियां खाई। तो क्या मोहन भागवत सीधे सीधे प्रधानमंत्री के प्रधान सेवक होने पर ही प्रहार कर रहे हैं? वे उन्हें अब प्रधान सेवक के लायक भी नहीं मानते। ये बहस लंबी चलेगी, ये निश्चित है। और आरएसएस के बिना भारतीय जनता पार्टी क्या कर पाएगी? आने वाले चुनाव में महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है, इसके बाद उत्तर प्रदेश, जहां पर अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बेहद कमजोर है। महाराष्ट्र में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 47 में से 42 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार वो सिमट कर 17 सीटों पर आ गई है। यानी एनडीए को काफी नुकसान महाराष्ट्र में हो रहा है। महाराष्ट्र में ही नागपुर भी है आरएसएस का गढ़,
क्या इसके मायने कुछ निकाले जा सकते हैं, इसके विश्लेषण करने होंगे कि महाराष्ट्र के हार के पीछे आरएसएस की निष्क्रियता की कितनी भूमिका है। इसी तरह उत्तर प्रदेश एक बड़ा गढ़ है, हिंदुवादी राज्य के रूप में जाना जाता है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हिंदुत्व का चेहरा बने हैं। उत्तर प्रदेश में ही अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की हार यहाँ पर बहुत कुछ कहानी कहती है। उत्तर प्रदेश में आने वाले 2 साल बाद चुनाव होने हैं, उसको लेकर भी क्या भारतीय जनता पार्टी फिर संघ की तरफ जाएगी, या जेपी नड्डा का ये बयान कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, इस पे भाजपा कायम रहेगी, आरएसएस के बिना भाजपा कैसे चल पाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो खुद को एक अवतार के रूप में बता चुके हैं, क्या उन्हें भारतीय जनता पार्टी की जरूरत पड़ेगी, क्या वे मोहन भागवत के पास फिर से लौटेंगे, या आरएसएस और भाजपा इसी तरह एक दूसरे के साथ बयानबाजी करते रहेंगे। अब तक संघ खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी या उसकी नीतियों के खिलाफत नहीं करता रहा है, ये बातें बंद कमरे में हुई है, लेकिन पहली बार मोहन भागवत ने सीधे सीधे मणिपुर में राजधर्म की नसीहत दी है। साथ ही ये भी कहा है कि सेवक वही जो मैं न करें। आप समझ गए होंगे कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही इशारा है। आज के लिए इतना ही, कल एक नए विषय के साथ हम फिर आपसे रूबरू होंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।